मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैंने ये सुना है कि जी जब ये क्लिनिक करते हैं तो बहुत रश होता है, बहुत लोग आते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। जब ये पिछली बार आए थे तो ये कह रहे थे मुझे कि मैं एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक अभी भी पैदल जा सकता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि अभी भी ये 3rd फ्लोर पर शायद सीढ़ियाँ चढ़ के ही आए होंगे, है ना। हाँ, वो सर हिला रहे हैं कि कुछ ऐसा ही है। ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी ये कुछ नामुमकिनात में से होगा कि एयरपोर्ट से लेके सी पोर्ट तक आप इस तरह से पैदल आएँ। सो माशाल्लाह से एक लंबी रिसर्च रही है इनकी ज़िंदगी में। हर्बल नेचुरोपैथ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर नज़ाका, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुझे तो लगा था आज आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ फिर? नहीं तो एट द 11th आवर आपने कहा तो DHA से आने में मुझे टाइम तो लगा। ट्रैफिक का मसला नहीं तो मेरे लिए मसला नहीं कोई। अच्छा, ये बताइए कि हमने आपके बारे में माशाल्लाह से पिछली बार भी जब आप आए थे तो काफ़ी बात हुई थी। एंड यू आर स्टिल वेरी यंग, 95 ईयर्स ओल्ड। 94 ईयर्स। 94 ईयर्स। ओ सॉरी, मैंने 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है, माय अपॉलॉजीज। ये बताइए कि आपका तरीका इलाज क्या है और आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? वो बीमारी का इलाज करता हूँ जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज दुनिया में नहीं है, ठीक है। थैलेसीमिया का इलाज दुनिया में नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज दुनिया में नहीं है जिसको मैं सक्सेस, और ब्लड कैंसर का इलाज जिसका नहीं है वो मैं करता हूँ। आपने ये सब इलाज, ये सारे ट्रीटमेंट्स आपने कहाँ से सीखे? हिंदुस्तान से, आपने इंडिया। वहाँ से आपने बाकायदा पढ़ा? जी हाँ, बाकायदा पढ़ा उस चीज़ को और फिर आपने अच्छा, अभी ये बताइए कि आप यहाँ कराची में क्लिनिक करते हैं? जी हाँ, कराची में ही हूँ। किस जगह पर आप क्लिनिक करते हैं? देखिए, एक तो DHA फेज 5 में है, ओके, और दूसरा नॉर्थ नाजाबाद में। ओके, राइट। और आपकी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग किया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मैं होता हूँ। ठीक है। तो ये जिन बीमारियों का आप इलाज करते हैं उनमें इनफर्टिलिटी और मोटापा भी है? जी हाँ, वो तो है। कितने सारे बच्चे जिनको 9-9, 10-10 साल हो गया शादी होके, जिनके ये नहीं बन रहे थे, एग में बन रहे थे, ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे, फिलिपिन ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे। अल्लाह ने सबको शिफा दे दी, सबको घर में औलाद दे दी। आप बेटर यू प्लीज़ गो टू, मैं यूट्यूब में जाके देखिए, सबके इंटरव्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तो हम यूट्यूब पे बाद में जाएंगे 11 बजे के बाद। अभी तो हम आपको सुनेंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप देते हैं? कोई मेडिसिन देते हैं? जी हाँ, हर्बल मेडिसिन है। ओके। जो मैं दवा देता हूँ, जो ब्लॉक हो जाती है ट्यूब्स, वो खुल जाती है। कोई खास आपको रिपोर्ट्स वगैरह दरकार होती है? कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ नाखून दिखा दीजिए, इट इज क्वाइट इनफ। मैं 1 सेकंड में उनका अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन या PET स्कैन 1 सेकंड में कर लेता हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इस पर्टिकुलर सिर्फ इस पर्टिकुलर बीमारी में नेल देखते हैं या हर बीमारी? हर बीमारी के लिए पता चल जाता है CT स्कैन। मैंने तो एक रैलिक्स लगाए थे। वो नहीं हो सकता। वरना मैं भी अभी अपना डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड करा के आप लोगों को दिखा लेती। मैं क्या करूँ, फैशन नहीं जाना हमें। CT स्कैन 1 सेकंड में होता है, सेकंड। आप किसी का नाखून देखते हैं? किसी का नहीं, हर पेशेंट का नाखून ही देखता हूँ मैं। सीरियसली? अरे वाह, एवरीबॉडी नोज मी कि मैं नाखून देखता हूँ, मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS FRCS they used to come to my clinic। अच्छा, तो जो भी इनके पास जाए ना उसको एक रेलिक्स लगी हो, ना नेल कलर लगाओ, ठीक है, प्लेन, आप ना मेहंदी हो, ठीक है। आप अपने साफ सुथरे मैनिक्योर हाथ करा के बिल्कुल साफ नाखूनों के साथ जाएं। कि आपके नेल्स देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपके जिस्म में कौन सी बीमारी बता दें। जी हाँ, फिर जरूरत नहीं उसको, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये तालीम, ये तो गैबी इल्म है फिर। ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली राइट। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉलर भी है, सही, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सदा बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आया आपके नाखून कुछ सब साफ सुथरे हैं, आज चेक करवा ले। नहीं, मैं बहुत केयरफुल हूँ नाखून के बारे में, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मैं तैयारी करके जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास। हाँ, जरूर जाइएगा। मैं यकीन करें सना, इतना इंस्पायर्ड हो गया और थोड़े से चंद मिनटों में जब इन्होंने इतनी एज बनाई और इतनी फिटनेस बनाई, और सबसे बात है इनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस है, इनकी अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत हमें देख के खुशी हुई है, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये मुझे जरूर बताइए, नॉर्थ नाजाबाद का क्लिनिक इनका का है, आई विल मीट हिम। अच्छा डॉक्टर
डॉक्टर साहब मेरा मसला ये कि मैं बड़े तवील अरसे से शायद सना के प्रोग्राम में बहुत सारे डॉक्टर मैं पूछा अभी तक मेरा इसका हल नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे एक एलर्जी होती है, एलर्जी इस तरह होती है कि मुझे एक तो साइनस है। अच्छा, फिर मेरे जिस्म पे कभी कभार ऐसे स्पेशली गर्मी के मौसम में कुछ शाम के बाद कुछ ऐसे दाने टाइप के हो जाते हैं, और वो जो मैं एंटी एलर्जी खाता हूँ तो सुबह तक सही हो जाते हैं, और ये रेगुलर हो रहा है, आज तक सही नहीं हुआ। और वो एंटी एलर्जी मेरे साइनस के लिए भी काम करती है और उसके लिए भी काम करती है। तो मुझे कोई हर्बल ट्रीटमेंट आप बताएं ताकि मैं उसको यूज करूं, ताकि मैं इस पे जान छुड़ा सकूं। ठीक है, और आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मुझे अपना पता जरूर बताइएगा। जी जरूर, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंट्रोल रूम से डॉक्टर साहब का नंबर भी आप ले सकते हैं। नाजिमाबाद में कहाँ बैठते हैं? एट द बैक ऑफ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अच्छा, दिल पसंद मिठाई वाले की बिल्कुल बैक पे अल फिरोज आर्केड। अल फिरोज आर्केड पे ठीक है, तो आप वहाँ पे बाकी डॉक्टर साहब का अभी नंबर भी मेरी क्लिनिक खुली हुई है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा अपनी क्लिनिक पे जाऊँगा। बुध और जुमेरात को मैं नॉर्थ आजमाबाद में बैठता हूँ, इतवार और पीर को मैं DHA में बैठता हूँ, सैटरडे को मैं मेमार में बैठता हूँ। ओके, राइट। अच्छा, इन्होंने कहा इनको एलर्जी का प्रॉब्लम है। किसी का भी हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरे लिए तो मसला नहीं है, दूसरे डॉक्टरों के लिए होगा मसला है। डॉक्टर खुद मेरे पास आते हैं इलाज कराने, MBBS FRCS बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी आप इनको सजेस्ट क्या करेंगे, इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब डेंगू वायरस आया था हमारे कराची या मुल्क में आया था, ठीक है, तो मैंने उसका फॉर्मुलेशन बता दिया था रात में 2-2:30 बजे रात में। मैं किसी पीरी फकीरी वाला आदमी, किसी बुजुर्ग के पास जो इंडिया से आए थे, मैं उनके पास रात के 2-2:30 बजे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पर 2 औरत मर्द आए थे कि हमारे बच्चे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनके प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल गिर गए हैं, अब 2-4 घंटे का मेहमान है। तो मैंने उनको ये पत्ते बता दिया, जाओ जिनके घर में पपीते का झाड़ लगा है उसके घर के दरवाजे को खटका दे के और उनसे ये पत्ता ले लीजिए। तो वो मैंने अब इतना वो आम हो गया कि एक पत्ता 500 और 1000 रुपए का लोग बेचने लगे। तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जिसे लोग तिजारत करें, क्योंकि मैं फीस सबिलिल्लाह काम करता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा, मेरी देखने की कोई फीस नहीं, मेरी दवा की कोई पैसे नहीं, मैं फीस सबिलिल्लाह काम करता हूँ, करता रहूंगा। आप फ्री में दवा कोई पैसा नहीं ना, कोई पैसा नहीं। तीनों क्लिनिक्स? जी तीनों। तो आप उन क्लिनिक्स का किराया, अपनी दवाएं, ये सब कैसे करते हैं? है कितना अच्छा सवाल किया। जरा 100 रुपया अल्लाह के नाम पे तो देखे, तो उसने तो वादा किया है ना कि तू एक दे मैं 10 दूंगा। लेकिन वो देने का भी तो रास्ता होता है। मैंने सारी गाड़ियां, सारा घर, अपने PCs के बंगले सब बेच के मैंने इस पे लगा दिया। अल्लाह की मखलूक, देखिए हम दुनिया में रह रहे हैं, सही, यहाँ पर मौत है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्रिस्तान है, ना वहाँ पर मौत है, ना वहाँ कब्र है, ना कब्रिस्तान है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे, एक बच्चे का, जवान बच्चे का इंतकाल हुआ। ओह, आई एम रियली सॉरी। तो वो भी आपकी तरह हिकमत ही कर रहे हैं? बच्चा करता था जिसका इंतकाल होगा, बाकी और कोई बच्चा नहीं करता मेरा। वो अपनी अपनी लाइफ जो है, वो अपनी लाइफ। ओके, जबरदस्त। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसाना, कैसी हैं आप? मेरा नाम नदीम हुसैन है, बफर जोन से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। और जो शख्सियत आपके सामने इस वक्त बैठी हुई है वो समझे कि मेरे लिए मोहसिन है। अच्छा। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मेरे लिए ये एहसास की बात है कि मैं इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत 0.0001% इनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ। ओके। और डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता रहता हूँ। और डॉक्टर साहब का जो इल्म है ये इस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। राइट, माशाल्लाह। और मेरा तो यही। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर निसाका जो मल्टीपल डिजीज़ का इस वक्त इलाज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, कोई पैसा नहीं, और जो वो आपको दवा देंगे उसकी भी कोई कीमत नहीं। आप इनसे मिल सकते हैं, कराची में ये मौजूद होते हैं। वो लोग जो कराची में नहीं है, आपको आगे अपने नाखून नहीं दिखा सकते, ठीक है? भेज दीजिए, फिर रिपोर्ट भेज दें, ठीक है? तो आप उनको दवा भेज देंगे? बिल्कुल भाई, मैं TCS से भेज दूंगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, वो भी मैं देता हूँ। वो भी आप देते हैं? देखिए सुनिए, अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो अल्लाह को याद करता है,
याद करता है कि नहीं करता? आपको तकलीफ होगी, आप अल्लाह को याद करेंगे ना, और उसके बाद डॉक्टर याद। तो अल्लाह का दर कभी बंद नहीं हो सकता, खुला रहता है। तो मैं अपना टेलीफोन कैसे बंद कर लूं? 24 घंटे में मैं 1 घंटा सोता हूँ। अच्छा, कभी भी आप फोन कहते हैं कि भूखे पेट इंसान रह सकता है, सोए बगैर इंसान ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदगी गुजर गई, 1 घंटा सोता हूँ। राइट, सबको बोलता हूँ कभी रात भर कभी भी कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, मोटापे के हवाले से आप बड़ा खास इलाज करते हैं, कॉलर भी थे, उन्होंने भी पूछा मोटापे के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, सजेस्ट तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो लोग तिजारत बना लेते हैं, आप आ जाइए। नहीं, आप छोड़े ना तिजारत को, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बताएं आप उनको क्या करना है, इलाज बताएं। आप मेरे पास आ जाइए, 15 दिन में अपना वजन कम कर। वो हरिपुर से आपके पास नहीं आ सकते? नहीं तो आप बता दी कितना वेट है, मैं यहाँ से दवा भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो वो आप दवा ही खानी है, कोई और चीज आप नहीं बताएंगे? कुछ नहीं, सिर्फ दवा। कोई जड़ी बूटी, कोई घरेलू होगी वो जड़ी नहीं, आप उनको नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं बताना। आपने वो शेयर नहीं करनी, अपनी रेमेडी शेयर नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करना भाई, ये तो तिजारत करते हैं यहाँ के लोग। आप ये तो इल्म तो बांटना चाहिए। इल्म बांटना चाहिए, बिल्कुल सही है, बांटूंगा। मैं आपको भी देने के लिए तैयार हूँ, कसम खा लीजिए कि इसमें 1 पैसा नहीं लूंगी और किसी को बताऊंगी नहीं। मैं तो वो इल्म वाली, मुझे तो उस चीज की पैथी ही नहीं पता ना, जो मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वो इल्म दें। मैं सिखा दूं, ठीक है, सही है। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे? हाँ जी, कौन है? कहिए। खालिद मुल्तान से बोल रहा हूँ जी खालिद साहब, कहिए। ये डॉक्टर साहब की फिजिक देख के मैं खुद को ना बहुत खुशी दे रहा हूँ कि मेरी एज है 54। अच्छा, और डॉक्टर साहब की है 94। यस। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब इतने फिट हैं जिसकी याद नहीं है। चलो ये अल्लाह ताला की देन है, और डॉक्टर साहब की अपनी मेहनत भी है इसमें। दूसरी बात यह कि मैं डॉक्टर साहब से ना अपनी कुछ बीमारी हैं 2-3 वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक तो मेरा यूरिक एसिड जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो रहा। ओके। वो कि मैं परहेज भी करता हूँ उसके बावजूद भी, और वेट मेरा जो है ना वो 94 पे जा रहा है। ओके, ठीक है। मेरी है 54। राइट। हम हाँ जी, यूरिक एसिड की वजह से ना घुटनों में और जोड़ों में तकलीफ पेन रहता है। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, कंट्रोल रूम से आप नंबर भी ले लीजिए डॉक्टर साहब का, बाकी मैं ऑन एयर इनसे पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। बस ये है कि आप उनको कहें कि अपना पता भेज दीजिए और अपना डिटेल्स लिख के, जिसमें भी लिखना चाहो, किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहो, लिख के भेज दीजिए, मैं उनको यहाँ से दवा रवाना कर दूँ। और आपने ये कहा है कि कोई आए और ख्वाहिश करे कि आपका इल्म मुझे चाहिए, तो आप उसको शेयर करेंगे? ओके, राइट, सिखाएंगे। राइट, तो आप डॉक्टर साहब से ये चीजें जानने के लिए भी मिल सकते हैं। एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर निसाका, जो मल्टीपल डिजीज़ का इलाज करते हैं। एंड कहते हैं कि बकौल इनके कि वो ट्रीटमेंट्स जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं, थैलेसीमिया जैसे मर्ज़, उसका ये इलाज करते हैं। एंड नो कंसल्टेशन फ़ीस, नो मेडिसिन फ़ी। ठीक है, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, ये आपको मेडिसिन थ्रू कोरियर आप तक पहुंचा देंगे। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। ओके, अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉलर्स ऐसे रहे और मुसलसल कॉल्स इस हवाले से आ भी रही हैं कि एक यूनिफॉर्म लाइफस्टाइल जो आपको हेल्दी रखे, जिस तरह से हम माशाल्लाह से एक चमकती रोशन मिसाल हैं आप, तो एक इंसान को क्या ज़िंदगी का पैटर्न रखना चाहिए कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, माशाल्लाह से यूर 94, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल सही रखें और राइट वे पे सोचें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अपने खाने को बहुत अच्छा रखें। वो नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी आप समझिए सब्जियां जितनी खाएंगे, फ्रूट जितने खाएंगे, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। और फास्ट फूड, ख़ास तौर पे वो बच्चे और बच्चियां जिनको एच पैलोरी हो रही है और बहुत सारी मुख्तलिफ फिस्तुला हो रहा है और बहुत मुख्तलिफ पेट की बीमारियां हो रही है, ब्लड कैंसर हो रहा है इससे,
मगर वो फास्ट फूड खाना खुदा के वास्ते सही। उन जवान जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ कि फास्ट फूड खाना छोड़ दें, बारबेक्यू खाना छोड़ दें। राइट सो ये बड़ी ख़ास सजेशन है और ये आपने ज़रूर इस पर अमल भी करना है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? सरफराज से बात कर रहा हूँ। जी कहिए सरफराज। मेरा बेटा है, उसका नाम है उस्मान सरफराज। ओके। उसकी उम्र है 28 साल। जी। उसको मसल्स प्रॉब्लम है, वो उसके जो ना पट्टे सारे खिंच गए थे। अच्छा। एक टाइम बिल्कुल मफलूज हो गया था। ओह। यानी कि सारा उसका हिलता था, हाथ कांपते थे। अभी जो ना उसको सारा उसका ठीक है, हाथ ठीक है। तो अभी उसको चलने में जो है ना वो प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता सही तरीके से। पट्टे जो है उसके ना मसल जो है खिंचे हुए हैं। ठीक है, राइट राइट। जी जी। तो अब आप सियालकोट में हैं। जी जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। आप ऑन एयर सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। जी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उनकी नहीं आ सकते तो मत, आप सिर्फ पता भेज दीजिए, मैं यहाँ से दवा भेज दूँगा और इंशाल्लाह ये विद इन अ मंथ ये अपनी ज़िंदगी सही से चलने लगेंगी। अच्छा, ओके, इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलिए, कहिए। जी, मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी बाजी। जी जी, वो सुन रहे हैं आपको, आप बताइए सवाल अपना। मेरे ना सांस की प्रॉब्लम है, मुझे 11 साल से। अच्छा, सांस का मसला है आपको? क्या मसला है? मतलब सांस फूलती है, एलर्जी है, क्या इशू है? एलर्जी भी है और ना सांस जैसे मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी बेटी हुई थी जब से मेरे को सांस हुआ है, जब से अभी तक सही नहीं हुआ। अच्छा, ओके ओके। आप कराची से कॉल करिए शहरबानो। जी। कराची में कहाँ रहती हैं आप? मैं सरजानी, न्यू कराची है ना? कहाँ पे? न्यू कराची। न्यू कराची। अच्छा, ओके ओके। तो आई थिंक यहाँ जहाँ नॉर्थ में ये क्लिनिक करते हैं डॉक्टर साहब, वो आपको थोड़ा करीब पड़ेगा, तो आप वहाँ पर डॉक्टर साहब से जाकर मिल भी लीजिए एंड इट्स मोर बेटर। एक और कॉलर है, नंबर आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो ये सांस का इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि जो कराची के करीब रहता है इन लोग का सांस का प्रॉब्लम होता है, समुंदर की क्लाइमेट की वजह से होता है। अगर वो 6 साल 7 साल है तो अगर वो 11 12 13 साल की हो गई है तो वो कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाए। अगर 13-14 साल क्रॉस कर गई, अगर उसका सांस का उम्र सही नहीं हुआ तो फिर उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, कोरोना का भी ट्रीटमेंट किया आपने? कोरोना का तो बहुत ट्रीटमेंट किया और अभी भी मैं बांट ही रहा हूँ, रोज़ कोरोना की दवा दे रहा हूँ। और अल्लाह का एहसान है कि जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे वो वहाँ से वापस आ गए। 450-500 पेशेंट अभी तक सही हो चुके हैं। उसके लिए भी आप दवा देते हैं? हाँ, मैं दवा देता हूँ। तो उससे कोरोना जो है वो नेगेटिव हो जाता है? आप अगर है किसी को 3 दिन उसको टेस्ट करा लीजिए। बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे MNA, बहुत सारे ये जिन्होंने मुझसे लिया, और मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा। बहरहाल अल्लाह ने सबों को सही कर दिया, अल्लाह ने किया, मैंने नहीं कर सकता। अच्छा, थैलेसीमिया का जो मसला है ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसमें बार बार आपको ब्लड जो है चढ़ाना पड़ता है। यू आर एग्जैक्टली राइट कि और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती जिसको थैलेसीमिया हो जाता है। ये जेनेटिक्स है, जो यानी माइनर जब मिलता है तो वो एक मेजर बन जाता है थैलेसीमिया। इसका इलाज बहुत आसान है, अगर ये ले लिया तो उसको फिर दोबारा ब्लड चढ़ता नहीं है। तो फिर जितने थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनको आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। आते बिल्कुल आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। राइट, आप मेरे YouTube में जाके देख लीजिए जो बच्चे सही हुए हैं। माशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर नसाका। डॉक्टर नसाका। डॉक्टर नसाका। NASAKA। असाका। नसाका। नसाका जी। अच्छा डॉक्टर साहब, से मुझे 2 चीजें पूछनी है। जी। एक तो यह है कि मेरा पेट के वजन बहुत बढ़ रहा है, ओके। और दूसरा यह है कि मैंने
ऑपरेशन कराया हुआ है पेशाब का, लेकिन फिर भी पेशाब रात को निकल जाता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कराची से हैं आप? लाइन ड्रॉप होगी। आप डॉक्टर साहब का नंबर लेकर आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं या आप अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। एक और कॉलर। हेलो हेलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो ये देखिए, ये मैं समझता हूँ इनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं या इनको यूरिनल ब्लैडर का मसला है जो बार बार वो हो जाता है। देखिए साहब, हमारी एक बॉडी खुद एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, ये आज आपको बता दूँ, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और बड़े से बड़ा सर्जन इसमें मौजूद है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर मौजूद है। आप कभी भी किसी चीज़ का ना ऑपरेशन कराएं, ना किसी किस्म का कोई एक्सरे, सिटी स्कैन, पैट स्कैन, MRI, जिससे रेज बॉडी के अंदर जा रही है उसको इट शुड बी अवॉइडेड, उसको कभी भी नहीं करना है। आप बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। क्या नहीं करवाना चाहिए? बायोप्सी क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों डॉक्टर हाँ, साहब? सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा हाँ, कि मामला क्या है? कितना कैंसर अच्छा है ना हाय, हाय। है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है? मैं ये इसका ही जवाब दे रहा हूँ आपको। सुनिए, ये एक ब्लेड है, ब्लेड। ये सपोज इट इज द ब्लेड। जरा सुन लीजिए। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको, बिल्कुल सुन रही हूँ। बजाय कम, ये ब्लेड है। अब फिजा में अरबों खरबों जरासीम और वायरस उड़ रहे हैं और इसमें चिपके हुए जो आपको मेरे को नजर नहीं आ रहा है। आपने कट किया और पेनिट्रेट इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, तो जो इसमें जरासीम और वायरस है वो अंदर चले गए और आपने कैमरे से तो लिया, बायोप्सी ले लिया। अब आप उसके बाद आपको पता चल रहा है कि इसमें ये बीमारी है। कई हजार बीमारी तो उसके अंदर चले गई। राइट, लेकिन इट्स अ प्रोसीजर ना, इट्स अ टेस्ट टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम, राइट? सो अब हर शख्स तो नाखून देख के बीमारी नहीं बता सकता ना, इसलिए ये एक मेडिकल प्रोसेस है और इससे लोग गुजरते आए हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए राबिया। मैम, मेरी वालदा को 10 साल से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। ठीक है। जिनकी वजह से उनका वो कंट्रोल में नहीं आता, उनका वेट भी बहुत ज्यादा है और उनके मोहरों में गैप और जोड़ों में भी गैप इतना आ गया कि अब वो सीधी होकर चल नहीं सकती। ओहो, वेरी सैड। राइट, ठीक है राबिया, आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर साहब के नंबर जो मौजूद हैं स्क्रीन पर कंट्रोल रूम से आप ले लीजिए, आप इन पे कांटेक्ट कीजिए, तफसील से आप मर्ज बताइए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की तरफ से आपको मेडिसिन जो है वो भिजवा दी जाएगी। अच्छा, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, दैट इज़ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। यू नो, मतलब हर तीसरा घर जो है, बल्कि हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो शुगर में मुब्तला है। क्या वजह हुई इतनी डायबिटीज़ बढ़ गई? हाँ, तो पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। हमारे दौर पर जब 8 आने का रुपये का बकरा लेते थे उस ज़माने में, और उस ज़माने में ये क्लाइमेट नहीं। अब तो हम जर्मन सिल्वर के बर्तन में पकाते हैं, गैस में पकाते हैं। पहले ज़माने में मिट्टी के हंडिया में पकाई जाती थी और लकड़ी के चूल्हे से जलाए जाते। अब ये यहाँ पर अब जो माहौल चेंज हो रहा है, जिसकी क्लाइमेट चेंज हो रही है और उसके वजह से सब बीमारियां हो रही हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो उठाना है ना। अब आप सोचें कि आप कितना मुश्किल होता अगर आप अभी डिफेंस से पैदल चल के आते। हाँ। गाड़ी फ़ायदा तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, साइकिल में आ जाता ज़्यादा अच्छा रहता। फिर शो का टाइम खत्म हो जाता ना। मैं पहुंच जाता। कल वाले शो में पहुंचते आप। ये शो का टाइम इसलिए खत्म नहीं होता कि उसको मालूम है कि मैं साइकिल में कितनी देर में, यानी 1 घंटे में 16 मील जाती है साइकिल। राइट। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि ये जो चीज़ों में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, ये हमारे जिस्म में खराबी की वजह बनी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप शुगर सबका मैं इलाज करता हूँ। शुगर कोई बीमारी थोड़ी है। फिर क्या है? शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी सोच है। आप मेरे पास लाइए जितने शुगर वाले जिनको इंसुलिन लग रही थी 15-15, 20-20 साल से, उनकी सबकी इंसुलिन खत्म हो गई है। शुगर खत्म, मैं बोलता रोज मिठाई खाओ। आप रोज मिठाई खाओ? हाँ जी।
अच्छा, आप क्या दवा देते हैं शुगर की? है मेरे पास दवा है, मैं बता दूंगा तो लोग तिजारत करने नहीं लग जाएंगे। करेंगे लोग तिजारत, आप बताइए। मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप आ जाए, मैं दवा दे दूंगा, खत्म। अच्छा, मतलब आप कोई किसी मर्ज की दवा तो मतलब अगर कोई तिजारत करे आपकी वजह से किसी का बिजनेस बन रहा है तो आपको क्या नुकसान है? आए है तो बिजनेस तो मेरे देखिए मेरे पीर मुर्शिद यानी मैं जिन्हें करता हूँ, उन्होंने कहा कि एक पैसा नहीं कमाना है, अगर एक पैसा आपने कमा लिया तो इस दवा का असर नहीं होगा। लेकिन आप कितने लोगों तक दवा पहुंचा सकेंगे? मैं पहुंचाऊंगा, गिनती के लोग होंगे ना। नंबर ऑफ 1000 पेशेंट मेरे पास आता है। इस मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से एक बहुत बड़ी शराब बीमार लोगों की है। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर बैठकर लोगों को नुस्खे देंगे तो आपको पता है कितने लोगों का भला होगा। नुस्खे तो मैं एक दफा नुस्खा देख के देख लिया हूँ, एक दफा। एक बार और ट्राई करके नहीं, मैं तो अच्छा जी, एक और कॉलर, मैं ये इतनी ट्राई कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब आपको इस पे सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, इसलिए नहीं सोचूंगा कि लोग तिजारत करते हैं। तो तिजारत तो अच्छी साहब चीज है। एक को मैंने डॉक्टर साहब, तिजारत तो अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी चीज बुरी है। किसने बोला बुरी चीज है? बिल्कुल आप सही कह रहे, तिजारत तो बहुत अच्छी चीज है। फिर करनी मेरे चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिजारत की वो की, बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। तो फिर चले सारी बहस एक तरफ। हाँ, शुगर का नुस्खा बता दें, जाते जाते एक नुस्खा बता देना। एक ब्रेकिंग न्यूज आज जी उठा पाकिस्तान में, ब्रेकिंग न्यूज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या बता दिया, एक हफ्ते में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, मार्केट में बिकने लग जाएगा। तो देखिए, आपसे किसी को आपका रिस्क तो और या आपके नहीं, मेरे को रिस्क का तो सवाल ही नहीं है तो ना। बस किसी तो वो तो उतना वादा किया तो रिस्क किसी देने का। और के रिस्क जब मैं 12-14 साल आप बन जाएंगे। देखिए, जब मैं 12-14 साल जंगल में रहा, 12-14 साल जंगल में रहा, तो वहां पर भी अल्लाह रिस्क देता था। सही है, ओके, राइट। लेकिन मैं बस ये चाहती थी कि ज्यादा लोगों का भला हो, लेकिन डॉक्टर साहब की मर्जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बताइए, सवाल बताइए। वो असल में मेरे वालिद साहब वो कराची में ही रहते हैं, उनके कमर के पीछे बहुत बड़ा फोड़ा सा निकला हुआ है, कमर के बिल्कुल नीचे के साइड पे, और उसमें से खून भी बहुत ज्यादा निकलता है और कभी कभी पस भी आती है। डॉक्टर तो उन्हें जवाब दे चुके हैं ना, उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर भी बहुत ज्यादा है, उन्हें अभी उनका हार्ट अटैक भी हुआ था, उन्हें 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं उन्हें। और मेरी वालदा भी बहुत सख्त बीमार है, उनको सांस इतना फूला हुआ है हद से ज्यादा, और जिस्म और शुगर भी उन्हें बेतहाशा है, और उनके जिस्म के हर हिस्से में कहीं ना कभी दर्द उठ रहा है और ऐसा होता है वो उठ नहीं पा रही है। अच्छा रूबी, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तसल्ली से। अभी कुछ देर में डॉक्टर साहब के नंबर स्क्रीन पर चलेंगे, वीडियो बना लेना, पिक्चर ले लेना, और दूसरी चीज़ ये कि अभी कॉल बंद मत करना। मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूँगी आपको डॉक्टर साहब के नंबर दें, शो के बाद तफसील से फ़ोन करना, डॉक्टर साहब से बात करना, और अपनी वालदा का भी, अपने वालिद साहब का मसला डिस्कस करना। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दवा भिजवाएंगे, बाकी शिफा देने वाली ज़ात रब की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अभी भी मैं क्लिनिक जाऊंगा, आज क्लिनिक पे बैठूंगा, बुध और जुमेरात को क्लिनिक नॉर्थ नाज़ाबाद में करता हूँ, आप भेज दीजिए। संडे मंडे DHA फेज 5 खयाबान बदर कमर्शियल स्ट्रीट नंबर 3 पे बैठता हूँ, और मेमार में बैठता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, क्या करना चाहिए मुझे? अब आपको आना चाहिए। मैं ऑन एयर पूछ रही हूँ ना आपसे, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मैं मरीज हूँ, आपके पास आई हूँ, मुझे बताएं, मैंने दवा नहीं खानी है। बिल्कुल नहीं खानी, मुझे कुछ और बताएं, आप क्या करूँ मैं? अब आप ऐसा करिए कि स्टीम ले लीजिए, आप लौंग डाल के लौंग डाल की स्टीम ले लीजिए, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, और इससे जो है आपको लगता है कि जो पुराना नज़ला हो या सर का दर्द हो वो उससे बेहतर हो जाता है? ठीक है। सो आप ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब सर के दर्द का शो किया था तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें थी, बाकायदा कुछ लोग इसके लिए दवा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है वो आप लोगों को दे दिया कि स्टीम इज़ रियली गुड, और क्लोव जो लौंग होती है वो आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, सो डॉक्टर साहब शुगर का आप नुस्खा नहीं दे रहे हमें? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, आप आ जाइए, मैं दवा दे दूंगा, और इंशाल्लाह फिर रोज मिठाई खाइए, मुझे भी मिठाई। एक आपके पास फोन है, उस पे कितने लोग कॉल्स करेंगे और कितने लोग कॉल? 3 है, 3। एक नुस्खा बता दें शुगर का।
आप तो नाराज हो रहे हैं आप, तो फिर बता दीजिए ना, मुझे शो एंड करना है। मैं तो नाराज नहीं होता हूँ। कोई 2 ऐसी जड़ी बूटियां जिसका इस्तेमाल करें लोग और उनको फायदा हो, जर्नल वो बता दीजिए लोगों को। अब ऐसा कर लीजिए, हाँ, दालचीनी और मेथी दाने की चाय बना के ग्रीन टी में पी लीजिए। अगर वजन भी है तो वो भी कर जाएगा, जिसको वजन नहीं है तो वो सादी चाय में बना के ले लें। अच्छा, और आप जो अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं वो ये भी नहीं, ये आप लोगों के लिए ये हर्ब्स है, वो हर्ब। अच्छा, असल में ये कुछ दम करके फूकते हैं उसके ऊपर, जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आप रहने दीजिए। मैं और आप ना ही समझते हैं, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट्स ओके, यू नो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्टे ब्लेस्ड। जितने लोगों ने कॉल्स की हैं उनको आप दवा भिजवा देंगे? बिल्कुल भिजवाऊंगा, ठीक है। ऑन एयर आपका मेरा वादा हो गया। बिल्कुल वादा है। आप वादा करें या ना करें, क्योंकि जवाब दे तो मैं वहां हूँ। ठीक है, राइट। सो डॉक्टर साहब के नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद रहे, और इसके साथ साथ अभी भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और आप लोग शो के बाद भी डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कोशिश यही थी कि कुछ बेहतर चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।